तो एक गैर बराबरी का सिद्धांत बना दिया गया, जहां बहुसंख्यक को पीछे कर दिया गया, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से ज्यादा विशेषाधिकार दे दिया गया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, देश की डेमोग्राफी जिस तरह से बदल रही है, धर्म परिवर्तन का सिलसिला जिस तरह से तेज हो रहा है। इन अधिकारों के कारण ही देश में धर्म परिवर्तन का सिलसिला आज़ादी के पहले से जो चल रहा था वो आज़ादी के बाद भी चल रहा है। तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तरह तरह के कांड सामने आ रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाया जा रहा है। उसके लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, उसमें कई राज्य सरकारें शामिल हैं, उसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हैं। इन मजहबों के जो मजहबी गुरु हैं वो तो शामिल हैं ही, वही धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसका आधार बनाते हैं, और उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो अल्पसंख्यकवाद का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो उनके हिसाब से भेदभाव न होने का आधार ये है कि उनको धर्म परिवर्तन की पूरी छूट मिले, खुली छूट मिले। देश में अब जाकर चेतना आई है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो घुसपैठ की बात की है, जो डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है उसकी बात की है, पूरी सरकार बोल रही है कि ये डेमोग्राफिक चेंज केवल आबादी में परिवर्तन नहीं कर रहा है, ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बन रहा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। तो सवाल यह है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय होना ही क्यों चाहिए? संविधान में जब सबको समान अधिकार मिला है तो एक विशिष्ट मजहब के लिए या 2 मजहबों के लिए विशिष्ट अधिकार वाला कानून क्यों होना चाहिए? अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग, इन सब की इस देश में ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इस देश को बांटने का काम ज़्यादा किया है, जोड़ने का काम कुछ नहीं किया है। और बिल्कुल सही बात ये कही गई है दुर्गानंद झा की रिपोर्ट में कि सवाल है कि आपका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक मंत्रालय हो चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, इन सब ने इन अल्पसंख्यकों, खासतौर से इस्लाम के मानने वालों और क्रिश्चियनिटी को मानने वालों की जो अलग पहचान है उसको और मजबूत बनाने का काम किया है। और दुख की बात यह है कि ये काम जनता के पैसे से, हमारे आपके टैक्स के पैसे से हो रहा है।